नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं यहाँ कुरुंकुमे में पहुँचा हूँ और इस जगह का नाम है सरली। और यहाँ से आप अगर पीछे देखेंगे तो वहाँ पे और अंत जो विलेज है, बस्ती का नाम है, उसका नाम जो है पोलोसंग जो एकदम चाइनीज़ बॉर्डर, ये भी बॉर्डर ही है। और यहाँ पर हमारा फ़ौजी तैनात रहते हैं। और आज मैं दर्शकों में आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के शिक्षा किस प्रकार से चलता है, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, इस पर मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। इस तरफ हमारा आगे तरफ एक देख रहे हैं बिल्डिंग, जो नया बिल्डिंग बने हुए हैं, कई साल से, पिछले 2-3 साल से बन चुका वाला बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग का ठेकेदार को बहुत अच्छा से बनाया है। बिल्डिंग का ठेकेदार को सरकार ने बिल नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। हमारे साथ बने रहें और मैं यहाँ के गुरुजी लोग को, टीचर लोग को, गांव वालों से बातचीत करके पूछताछ करने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम रूबा तकंग है। और यहाँ पे आप कितना दिन से हैं? सिंस 2016 ऑलमोस्ट अभी 5 ईयर होने वाला है। यहाँ मैं सेकेंडरी में टीच कर रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट पे। और कहीं पोस्टिंग नहीं हुआ आपका? नहीं सिंस पहला पोस्टिंग भी इधर ही है मेरा। एंड सिंस फ्रॉम द जॉइनिंग आई एम हियर टिल टुडे। और सर आपका नाम? मेरा नाम तादर तदी है और मैं TGT यहाँ में 4 साल से हूँ। और सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इसमें स्कूल में क्या क्या चैलेंजेस है? एक्चुअली सबसे पहले मैं जो आज का जो मीडिया पर्सन है उसको थैंक्स कहना चाहूँगा ना। इससे पहले कभी ऐसे मीडिया लोग आया नहीं इधर, तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग हियर एंड वी आर वेरी हैप्पी। एटलीस्ट आप यहाँ पे इतना बॉर्डर एरिया पे आके मतलब आप यहाँ का कमियाँ को किसी को एटलीस्ट कोई तो यहाँ स्कूल का बारे में पूछताछ करने आया, इसलिए आपको दिल से बहुत ही मतलब थैंक्स कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट ऑल द बिल्डिंग्स आर इन ए डिलापिडेटेड कंडीशन। कंडीशन बहुत ख़राब है। जितना जो रूफ़ का टीना है सब पूरा सड़ गया ना। और कभी कभी देयर इज़ ऑल्सो ए शॉर्टेज ऑफ क्वार्टर, टीचर क्वार्टर बहुत शॉर्टेज है। इसमें कोई किसी का क्वार्टर के ऊपर से रूफ से इवन जब बारिश होता है ना, रेनी सीजन होता है, बारिश भी गिरता है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट देयर इज़ ऑल्सो ए शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। टीचर का बहुत शॉर्टेज है इधर, स्पेशली द स्कूल। आई थिंक दिस स्कूल हैज़ बीन अपग्रेडेड टू सेकेंडरी सिंस 2015, बट टिल टुडे there is no subject teacher, especially in concerned subject like mathematics and this social हिंदी mainly in अभी तक मतलब हिंदी और सोशल का टीचर नहीं है यहाँ पे ना। तो उसके लिए because of that the students are hampering, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है ना। and there is a lot of complaints from the students, but ये हम लोग का जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वाला, उन लोग मतलब वो नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। Yeah, there are more than around 100 students are there enrollment, but due to shortage of benches क्या होता है, कभी कभी बच्चा लोग क्लास में आके फिर चला जाता है, बैठने की जगह नहीं होता ना। उसके बाद ये जो यहाँ में जो न्यूली एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है ना, उसमें मतलब अभी जो क्लासरूम को शिफ्ट करने के लिए वो था, लेकिन उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि अभी तक मतलब वो बिल जो पेंडिंग है ना, उसी का कारण से वो बिल्डिंग को अभी यूज़ नहीं कर पा रहा है। और वो बिल्डिंग जो यूज़ नहीं कर रहा है, पूरा बिल्डिंग जो डैमेज हो रहा है आई थिंक। तो सकने से मतलब हम लोग को भी जो कंसर्न जो ये कॉन्ट्रैक्टर और ये गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो अगर पेमेंट पेंडिंग है तो उसको क्लियर करके ना, और क्लासरूम को मतलब ये करने से चाहिए, मतलब शिफ्ट कर देने से चाहिए। बिकॉज कुछ बच्चा लोग बहुत छोटा है कि मतलब ये रोड भी ठीक नहीं है ना, या रोड भी नहीं है, फुटपाथ नहीं है, उसी के कारण से बच्चा कभी कभी फिसल जाता है ना। और बहुत छोटा क्लास 1-2 का बच्चा लोग बहुत छोटा है। ये स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जो हम लोग का जो डायरेक्टर है ना, कंसर्न अथॉरिटी है एजुकेशन सेक्टर में, हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु आर सर्विंग एट रिमोट एरियाज, रिमोट सेकेंडरी, स्पेशली इन आवर डिस्ट्रिक्ट, आई डोंट हैव एनी idea about the other district, but in our district most of the school are functioning because of the contractual teachers. यहाँ contractual teachers है, there is no, the school is being
अपग्रेडेड टू सेकेंडरी, बट देर इज़ नो सब्जेक्ट टीचर। एक यहाँ पे एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। सो गवर्नमेंट हैज़ नॉट पोस्टेड डिप्यूटेड एनी रेगुलर टीचर हियर। तो आवर कंडीशन इज़ दैट हम लोग बीइंग ए कंट्रेक्चुअल टीचर, हम लोग को सैलरी मंथली नहीं मिलता है। पेमेंट जो सैलरी रेगुलर नहीं मिलता है, मंथली नहीं मिलता है। उसके बाद इवन दो हम लोग अपना पेरेंट्स, अपना फैमिली को ईटानगर में छोड़ के हम लोग यहाँ सर्व कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स ना। सो गवर्नमेंट से हम लोग ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगे, गवर्नमेंट इफ़ अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू एंड किरण रिजिजू सर से यहाँ पे हो सकने से मतलब जहाँ पे बॉर्डर एरिया है ना, जहाँ पे टीचर जो ISSC का अंडर कंट्रेक्चुअल टीचर लोग जो सर्व कर रहा है उसको रेगुलर करने से ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट रेगुलर पेमेंट नहीं मिलने के कारण से यहाँ पे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। खास करके जो बाहर से आता है ना, हम लोग भी तो बाहर से है, वी आर ऑल्सो नॉट नेटिव, यहाँ का हम लोग लोकल नहीं है, हम लोग भी दूर से आता है या सर्व करता है। तो पेमेंट जब नहीं मिलता है हम लोग को भी तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है ना। तो उसी का दौरान फिर वन मोर थिंग इज़ दैट यहाँ पे स्कूल पे गेट, स्कूल का मतलब साइन बोर्ड नहीं है। द स्कूल इज़ सेकेंडरी बट देयर इज़ नो साइन बोर्ड। स्कूल में साइन बोर्ड नहीं है और स्कूल का कंपाउंड जो ठीक नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, स्कूल का प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। उसके बाद बाउंड्री वॉल नहीं है। बाउंड्री वॉल नहीं होने का कारण से बहुत तकलीफ होता है। यहाँ पे गाय भैंस गोबर ये मिठून उठून सब घुस के ना पूरा, और इवन जो बच्चा बाहर का बच्चा लोग कुछ लोग आता है वो पूरा डैमेज कर देता है अपना क्लासरूम को ना। इवन जो वाइट बोर्ड है उसको भी पूरा उठा के ले जाता है यहाँ से जब चाहे। ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड में प्रॉब्लम होता है ना वो सब जो। तो खास करके ये स्कूल में मतलब कभी कभी साइन बोर्ड नहीं होने के कारण से ये क्या होता है, वहाँ से जो विजिलेंस बाहर से आता है इन लोग ढूंढना पड़ता है स्कूल को ना। आपका तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरा तरफ से तो वही है सर, जितना ऑलमोस्ट कवर अप किया है एरिया को। जैसे कि नेटवर्क का इशू है तो यहाँ का हम लोग का ऑफिशियल जो उन लोग हार्ड कॉपी को मतलब उन लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है। तो व्हाट्सएप एंड कुछ समथिंग लाइक दिस डिवाइस में वो लोग दे के मतलब पहुँच गया सोच के। तो ऐसे करके यहाँ में मतलब बहुत लेट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वर्क भी डिले होता है। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम का हो गया, इमरजेंसी चीज़ हो गया, तो हम लोग वीक या 10 डेज का बाद पता चलता है, या तो तब तक मतलब वो इवेंट चला जा चुका होता है कोलोरियांग में या ईटानगर में। तो ये एक मेजर कंसर्न है। बहुत 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 धन्यवाद दर्शकों। ये थे यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था, और ये साल का महीना ख़त्म होने जा रहा है। पेमा खांडू सरकार ने इस साल को ईयर ऑफ एजुकेशन कहा गया था, फिर भी यहाँ का शिक्षा इस प्रकार से है। अब आप ही बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।